2024 शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव बहुत कुछ कहता है तमाम मुद्दों के जरिए। हम इस वक्त ग्वालियर में मौजूद हैं। ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी ने भारत सिंह कुशवाहा, जो कि पिछली सरकार में मध्य प्रदेश की में मंत्री भी रहे, हमारे साथ मौजूद है। पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। भारत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारत जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। 2024 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं ग्वालियर से। ग्वालियर बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, आपका संकेत क्या है ग्वालियर की जनता के? ग्वालियर की जनता के लिए मेरी आपके माध्यम से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि ग्वालियर ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का गढ़ रहा है और ग्वालियर की जनता का सदैव आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर रहा है। और जिस तरह से ग्वालियर को जो विकास की गति मिली है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है और बड़े बड़े काम ग्वालियर में विकास के हुए। फिर भी ग्वालियर को हमें और ऊंचाइयों तक ले जाना है। ग्वालियर का गौरव कैसे बढ़े, ग्वालियर का सम्मान और अधिक कैसे बढ़े, इसके लिए हमें निरंतर काम करना है। और ग्वालियर, चूँकि मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, ग्वालियर कई शहरों में हमारा गिना चुना शहर है और ग्वालियर का जिस तरह से नाम है उसी तरह से ग्वालियर को हमें विकास की कड़ी से जोड़ के इस ऐतिहासिक काम प्रधानमंत्री जी ने किया है कि भगवान राम सबकी आस्था के केंद्र हैं और सभी की, पूरे देश की जनता की इच्छा थी कि भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण हो और ये तभी संभव हो सका है जो देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ये मंदिर का निर्माण हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। और लोग हिंदुत्व के साथ भी है और हिंदुत्व तो हमारा मेन है ही। और उसके उपरांत मैं ये कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी का देश हित में, समाज हित में, चाहे वो सामाजिक सरोकार के काम हो या देश हित में एक से एक बड़े निर्णय हों। भगवान राम मंदिर के निर्माण की बात हो ही रही है और धारा 370 भी समाप्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसका असर मुझे लगता है जमीन पर निश्चित रूप से। ये बड़ा संकेत है। अभी हाल ही में, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 4 महीने पहले मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उस विधानसभा चुनाव में आपने भी भाग लिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस चुनाव में आप हार गए, कम वोटों से हारे, लेकिन कौन से विषय थे जिन्होंने असर किया और वो असर लोकसभा में नहीं करेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग है, विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे भी होता है और कई लोकल के छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। चूँकि मैं ऐसा मानता हूँ, विधानसभा के चुनाव में इस अंचल में कांग्रेस ने काफ़ी कुछ जम के झूठ बोला था और उसका थोड़ा बहुत असर मुझे ऐसा लगा कि मेरी भी सीट पे रहा। और लोकसभा का चुनाव मोदी जी के चेहरे पे जो चुनाव हो रहा, मोदी जी के काम पे चुनाव हो रहा है, तो निश्चित रूप से जब हम जनसंपर्क के लिए जाते हैं, जनता का अपार स्नेह मोदी जी के प्रति, मोदी जी की बेहतर योजना हर घर तक पहुंची हैं और केंद्र सरकार के जो भी काम है वो जनता के दिल को छूने वाले काम हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ हर घर से मोदी जी की आवाज़ आ रही है कि मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसलिए लोग उस आधार पर ये मान लिया जाए कि जनता ने भी मोदी जी के नाम पे गारंटी दे दी है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि चंबल संभाग की एक अजीब सी राजनीति और पूरे प्रदेश की राजनीति अलग है, चंबल संभाग की राजनीति अलग। यहाँ पर जातीय संतुलन साधना किसी भी राजनेता के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। वो जातीय संतुलन आप मानते हैं भारतीय राजनीति में एक चुनौती है? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्व समाज को लेके काम करता है और भारतीय जनता पार्टी में हर समाज के कार्यकर्ता आपको देखने को मिलेंगे। और जातिवाद की राजनीति को अगर तूल किसी ने दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी को साथ लेकर चलने का काम ग्वालियर अंचल के अंदर भी किया है, ग्वालियर संभाग के अंदर भी किया है। और सबसे बड़ी ताकत हमारी ये है कि संगठन में सभी वर्ग, सभी जाति विशेष के भी कार्यकर्ता एक अच्छे शानदार कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। इसलिए हर समाज में, हर घर में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच है।
ये बात तो खैर आपने देखा, क्योंकि मैं पूरा प्रदेश घूम रहा हूँ, देश घूम रहा हूँ, वहाँ पर मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन, कार्यकर्ता का समर्पण, पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र से लेकर और बूथ तक किस तरीके से जिला संगठन लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आपने कहा कि स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट प्रवीण पाठक कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी स्थानीय मुद्दों में उलझकर चुनाव हारे। आप भी स्थानीय मुद्दों में उलझकर चुनाव उठा रहे, वो राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रहे। प्रवीण पाठक कह रहे कि बहुत सारी समस्या है, विकास नहीं हो पाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने साल से बनी रही, ग्वालियर को जो पहचान मिलनी थी वो पहचान नहीं मिल पाया, और तो और वो सिंधिया जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ये संकेत समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, ग्वालियर में बड़ा एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, क्या ये विकास नहीं है? ग्वालियर की प्रगति का ये रास्ता नहीं है? ऐसे ही एक हम ये कहेंगे रेलवे स्टेशन, 400-500 करोड़ से अधिक की लागत का रेलवे स्टेशन बन रहा है, एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ है। ग्वालियर से अब सीधा हम यमुना एक्सप्रेस को जोड़ने का काम हो रहा है। ग्वालियर की जनता को हमारे चंबल नदी से पेयजल की जो सुविधा आगे चल के मिलेगी, वो भी प्रोजेक्ट हमारा धरातल पर उतरने वाला है। तो स्मार्ट सिटी का भी ग्वालियर के अंदर काम हुआ है। अमृत योजना के तहत वाटर सीवर लाइन भी डालने का काम हुआ है। और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम इस ग्वालियर अंचल में हुए हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से मैं समझता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है ग्वालियर के लिए। चाहे शनिचरा का मंदिर हो, चाहे हमारा तिगरा बांध हो, जागेश्वर का मंदिर हो, भदावना हो, हमारा तानसेन जन्मस्थली बैठ हो, काशी बाबा का मंदिर हो, देवगढ़ किला हो, रतनगढ़ का मंदिर हो। तो इस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में भी और रोडों की कनेक्टिविटी। दूसरा, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि ग्वालियर का जैसा नाम है, किसी भी शहर की प्रगति के लिए कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ग्वालियर में एयर कनेक्टिविटी भी मजबूत है, ट्रेन कनेक्टिविटी भी मजबूत है, सड़क की कनेक्टिविटी भी बहुत मजबूत है। तो कुल मिलाकर ग्वालियर की कनेक्टिविटी अच्छी है। तो इससे हमारे ग्वालियर का व्यापारी भाई जो व्यापार करने में भी उनको सुविधा हो रही है। तो कुल मिला के ग्वालियर के लिए जो विकास की जो आवश्यकता है, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, केंद्र सरकार के सहयोग से, मोदी जी की सरकार के सहयोग से और मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से ग्वालियर के विकास के लिए बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं। मैं कांग्रेस के मित्र को ये पूछना चाहूँगा कि 15 महीने इनकी सरकार रही, 15 महीने में ये 15 शिलान्यास नहीं कर पाए होंगे, 5 शिलान्यास नहीं कर पाए होंगे, और कर भी दिए होंगे तो बन नहीं पाए। और नहीं करने के उपरांत इनकी विकास के प्रति सोच नहीं रही है। इनकी व्यक्तिगत कांग्रेस का जो 15 महीने का कार्यकाल रहा, लूट खसोट का कार्यकाल रहा, जनता अच्छी तरह से जानती है। उनके क्षेत्र में सट्टा बाजार रहा 15 महीने, आप किसी को भी पूछ सकते हो। रेत की अवैध ट्रॉलियों से वसूली का काम हुआ। मतलब पूरे मतलब उनके ही क्षेत्र की नहीं कर रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज्य था। तो उस समय लोगों को एक भयभीत करने का काम सरकार के माध्यम से हुआ, न कि विकास से और न कि योजना से जोड़ने का काम हुआ। कुल मिलाकर प्रदेश को लूटने की योजना। आपने बताया कि और उन्हीं मुद्दों के बीच ये चुनाव होने वाला है। भारत सिंह जी, आपने हमसे बातचीत की आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए। विधानसभा, छोटी विधानसभा में आपने काम किया, बड़ी विधानसभा देश की संसद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत